पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि कौन है विश्वरूप और किनका है विश्वरूप, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी ये बात समझ में नहीं आई, उसे भी साथ में लपेटेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन है परब्रह्म। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। महाभारत के अनुसार भगवान शिव ही परब्रह्म है। हाँ, वो बात अलग है कि हरिहरा एक ही है, लेकिन जब लोग एक के चक्कर में दूसरे की सुप्रीमेसी को डिनाई करते हैं तो उन्हें जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। महाभारत में साफ मेंशन है कि भगवान शिव ही परब्रह्म है, जिन्हें विश्वरूप के साथ देखा जाता है। सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और अंत में उन्हीं में समाहित हो जाती है। जिनके अंदर सृष्टि बनती और बिगड़ती है वो कोई और नहीं बल्कि ईशान है। नारायण स्वयं महादेव से कहते हैं कि प्रभु, आप ही इस सृष्टि को बनाते हैं, बचाते हैं और समय आने पर इसे खत्म भी कर देते हैं। सभी गॉड्स आप ही की रचना है। देव, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पशु, पक्षी, गंधर्व, यक्ष और अन्य प्राणियों के साथ समग्र सृष्टि आप में ही बनते और बिगड़ते हैं। इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य समेत सभी देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ और कार्य वास्तव में आपको ही समर्पित होते हैं। चर, अचर, पवन, ब्रह्म सब आप में ही उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म भी महादेव से ही हुआ था और वो महादेव को ही समर्पित है। वो ये भी जानते हैं कि महादेव ही सबके अनंत सोर्स हैं, जिन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ही सभी सृष्टियों के एकमात्र स्रोत है, वही सुप्रीम है। महाभारत में वेद व्यास श्री रुद्रम अर्थात शतरुद्रम का मेंशन करते हैं और श्री रुद्रम क्लियरली महेश्वर को सुप्रीम कहती है। इसका ये श्लोक, विद्यासु श्रुति रुत्कृष्ट रुद्रिक अदासनी श्रुतोतंत्र पंचाक्षर त्यस्यम शिव त्याक्षरा द्वयम, अर्थात विद्या के सभी स्रोतों में से वेद सर्वोच्च है। वेदों में श्री रुद्रम सर्वोच्च है। श्री रुद्र में पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय सर्वोच्च है और इसी मंत्र में भी 2 अक्षर शिव सर्वोच्च है, जो कि साफ साफ महादेव की सुप्रीमेसी को दर्शाता है। जब अर्जुन महादेव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र भूल जाते हैं तब श्री कृष्णा जी उसे भगवान शिव के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि महादेव ही समग्र संसार के एकमात्र स्रोत हैं, उनका कोई ओरिजिन नहीं, प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही। फिर जब भीष्म को नारायण को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तब तो उन्होंने नारायण को बड़ी सरलता से डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जब उन्हीं भीष्म को भगवान शिव को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया तब वो खुद को ऐसा कर पाने में असमर्थ पाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई मनुष्य डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और फिर वो उन्हें श्री कृष्णा जी के पास जाने को कहते हैं। सभी पांडव उनके पास जाते हैं और श्री कृष्णा जी कहते हैं कि वो जो कुछ भी है सब महादेव की ही कृपा से है। भगवान ब्रह्मा रथंतर, नारायण ज्येष्ठ साम स्तोत्रम और इंद्र श्री रुद्रम से परम पिता शिव की स्तुति करते हैं। श्री कृष्णा जी महादेव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे महेश्वर, हे यक्षों में कुबेर, रुद्रों में नील लोहिता, पहाड़ों में मेरु, नागों में अनंत शेष, यज्ञों में विष्णु, पर्वतों में हिमालय, समग्र सृष्टि के एकमात्र अनंत स्रोत, आप ही की पूजा कृष्णाष्टमी को होती है। मैं आपको नमन करता हूँ। नारायण और ब्रह्मा का जन्म क्रमशः भगवान शिव के बाएं और दाएं तरफ से हुआ था, सृष्टि के जन्म और पालन के लिए। उसके बाद उन्होंने भगवान रुद्र को भी बनाया जो संहार का कार्य करते हैं। हर कल्प के अंत में सारी सृष्टि उन्हीं रुद्र में समाहित हो जाती है। अनुशासन पर्व में श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जब महादेव ने उन्हें दर्शन दिया तब वो उन्हें देख पाने में असमर्थ थे। तब वो उन्हें बारंबार नमन करने लगे और कहने लगे कि तमस, रजस, सतत्व सब उन्हीं में वास करता है, और भी कई तरह से उनकी स्तुति की। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने प्रति आपकी भक्ति को जानता हूँ, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप कोई भी 8 वरदान मांगो, मैं आपको वो अवश्य दूंगा। महादेव की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्णा जी उनसे धर्म में दृढ़ता, युद्ध में शत्रु को नष्ट करने की क्षमता, प्रसिद्धि, उग्रता, सर्वोच्च शक्ति, योग के लिए समर्पण, महादेव की निकटता और सैकड़ों पुत्रों की प्राप्ति जैसे 8 वरदान मांगते हैं, जिस पर महादेव उन्हें तथास्तु कह देते हैं। फिर इसके बाद परमेश्वरी माता पार्वती भी उन्हें 8 वरदान मांगने को कहती हैं। तब श्री कृष्णा जी ब्राह्मणों के प्रति क्रोध की कमी, अपने पिता की कृपा, सैकड़ों पुत्र, सर्वोच्च सुख, परिवार का स्नेह, माँ का प्रेम, शांति और कौशल जैसे 8 वरदान मांगे, जिन्हें देते हुए माता पार्वती कहती है कि आपको 16,000 पत्नियों की प्राप्ति होगी। फिर उन्हें अमर होने की शक्ति भी दी। ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, वरुण समेत सभी देवता महादेव के ही रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु, विश्वदेव और महर्षि भी उनकी लीला को समझ नहीं सकते। भगवान शिव ही आदि पुरुष, आध्यात्म, आदि देव, आदि लोक हैं। जो भी है वो महादेव है, जो नहीं है वो भी महादेव है। सत्य भी और असत्य भी वही। परम पिता परमेश्वर भगवान शिव ही परब्रह्म है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भगवान शिव ही परब्रह्म है, लेकिन इतने के बाद भी कुछ एंटी हिंदू आइस्कॉन के चमचे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें बस अंधभक्ति दिखानी होती है। ये इतने गवार होते हैं कि खुद के ही वीडियो के प्रूफ को नहीं देखते। ये धर्मादा एपिक की पिछली वीडियो में जो ठुकाई की थी ना, इसने उस पे एक रिप्लाई वीडियो बनाई जिसे देखकर मेरा एक ही रिएक्शन था, ये तो टट्टी है। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। वीडियो में चला था मुझे एक्सपोज कर रहे, लेकिन बेचारा खुद ही एक्सपोज हो गया। आज फिर से इसके सारे क्लेम्स का एक एक करके वस्त्र हरण करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो ये भोस, ओके नहीं दूंगा। हाँ, तो सबसे पहले झोपड़ पप्पू कहता है कि मैं इसकी फेक आईडी बनाकर हर जगह कमेंट करता हूँ।
तो बेटा अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है, ओपन चैलेंज है तुझे। अगर तू इस बात को साबित कर देता है ना तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तेरी फेक आईडी किसने बनाई है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आगे इसका क्लेम है कि मैं अलग अलग आईडी से इसके चैनल पर जाके इसको परेशान करता था। तो हाँ, मैं अलग अलग आईडी से तेरे चैनल पर जाता था, लेकिन तंग करने नहीं, तुझे एक्सपोज करने। और ये भी एक फैक्ट है कि जितनी बार तेरे चैनल पर गया हूँ तुझे ठोक कर ही आया हूँ। और जब तेरे पास कोई जवाब नहीं होता था तब तू मुझे ब्लॉक मार के भाग जाता था, जैसे रावण पुष्पक विमान पर बैठकर भागता था। ये कहता है कि हरिवंश पुराण पुराण ही नहीं है, तो मुन्ना तू इंसान ही नहीं है। आगे ये कहता है कि इसके बाप बोरी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि नारायण ने महादेव की पूजा की या फिर उनसे कभी वरदान पाया। कॉमेडी में अरे इसे कोई बताओ यार कि 66,000 कल्पों तक नारायण केवल हवा पे रह के अपने पूरे शरीर को सुखा करके इतनी कठोर तपस्या के बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिया था और अजय होने का वरदान भी दिया था। इसके दूसरे बाप हरिवंश पुराण में तो नारायण ने अपनी एक आंख अर्पण करके भगवान शिव से सुदर्शन चक्र पाया था। तो इससे तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस झोपड़ पप्पू ने बोरी भी नहीं पड़ी। ओम फट स्वाहा। फिर इसने ये कहा कि विश्व रूप भगवान शिव का है ही नहीं, वो तो उनका नाम है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ऐसे गवारों के लिए ही महाभारत में फुट नोट्स दिए जाते हैं। जहां जहां भी महादेव का विश्व रूप का उल्लेख मिलता है वहां वहां फुट नोट्स भी हैं, जिनसे क्लियर है कि विश्व रूप महादेव का ही है। और इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में रेफरेंस देते वक्त फुट नोट्स भी दिए थे, ताकि इसके जैसे अनपढ़ लोग देखें और समझ जाएं। लेकिन ये अनपढ़ के साथ साथ गवार भी है। विश्वरूप सिर्फ महादेव का ही है। और रही बात नाम की, तो विश्वरूप नाम का एक और बंदा था महाभारत में, जिसके केस में ऐसा कुछ भी फुट नोट्स नहीं है। द्रोण पर्व में भी कहा गया है कि विश्वरूप सिर्फ महादेव का ही है और वही विश्वरूपधारी है, जहां विश्वरूप का इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है। अगर यह नाम होता तो ऐसा नहीं लिखा होता। तो इन सब से यह स्पष्ट हो चुका कि विश्वरूप महादेव का ही है। आगे इस झोपड़ पप्पू ने कुछ रेफरेंसेस देकर यह क्लेम किया कि विश्वरूप नारायण का है, लेकिन मुझे इसके प्रूफ में कहीं नजर नहीं आया कि विश्वरूप नारायण का है। आपको मिले तो आप ही बता दो यार। हाँ, नारायण और महादेव अलग नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे विश्वरूप महादेव का ही है। इसीलिए कहते हैं अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनूने का। आगे ये क्लेम करता है कि भगवान शिव का गला इंद्र के वज्र के प्रहार से भी नीला पड़ा था। हाँ यार, इसने फिर से वही पुराना वाला क्लेम किया जिसे मैंने इस वाले वीडियो में एक्सपोज कर दिया था। मतलब गवार ने बोरी तो पढ़ी ही नहीं। बोरी में क्लियरली लिखा है कि समुद्र मंथन से निकले विष को धारण करने के कारण मेरे भोलेनाथ का गला नीला पड़ा था। उस विनाशकारी विष को मेरे भोलेनाथ ने पिया था संसार को बचाने के लिए, नारायण या किसी और ने नहीं। दम है तो ये इंद्र वाली बात को एक और जगह से प्रूफ करके दिखा दे, किसी और बुक से, क्योंकि यह स्टेटमेंट क्लियरली इंटरपोलेशन साबित होता है यहाँ पर। उसके बाद ये कहता है कि अर्जुन ने भगवान शिव को बराबरी की टक्कर दी थी। बेटा इतनी तेज कंटाप मारेंगे ना कि 3 घंटा बैठ के यहाँ पे रोएगा सुअर कहीं का। मतलब इसने पूरा सिनेरियो तो पढ़ा ही नहीं। जब आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर अर्जुन की धुलाई से भरा हुआ पाओगे, जबकि उस समय महादेव ने अपनी शक्ति का अंश मात्र भी यूज नहीं किया था। मुझे पता है कि इसके क्लेम का सोर्स क्या है, क्योंकि मेंशन तो यह भी है कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ सभी देवी देवता अर्जुन और अपने सुदर्शन चक्र के साथ श्री कृष्ण भी नहीं हरा सकते थे। तो क्या कर्ण कवच कुंडल के साथ श्री कृष्ण से ज्यादा पावरफुल हो गया? इसके जैसे लोग कोई भी प्रेजिंग स्टेटमेंट्स पढ़कर सड़क चलते किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिखाकर यह कहता है कि नारायण पर ब्रह्म है। अब कोई इसे समझाओ यार कि ऐसे स्टेटमेंट्स महादेव के लिए भी यूज हुए हैं। इसे तो यह भी नहीं पता कि नारायण जो कुछ भी है महादेव की ही कृपा से है। सभी ध्यान लगाकर उन्हीं की चरणों का स्मरण करते हैं, लेकिन इस झोपड़ी वाले को कहां दिखेगा। फिर ये बाणासुर युद्ध का रेफरेंस देते हुए कहता है कि श्री कृष्णा जी ने भगवान शिव को हराया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जरा सोचो इसने रेफरेंस कहां से दिया होगा? हरिवंश पुराण से यार, और कहां से? तो बेटा सेम युद्ध का डिटेल में मेंशन शिव महापुराण में है, जहां जब श्री कृष्ण किसी भी तरह से जब महादेव को ओवर पावर नहीं कर पाए तब उन्होंने मन ही मन महादेव की तपस्या की और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। खैर, अगर आपको बाणासुर युद्ध पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं इस टॉपिक पर बना दूंगा। तो अब टॉपिक पर आते हैं। आगे ये बंदा ये वाला रेफरेंस दिखाकर कहता है कि शारंग पिनाक से अधिक शक्तिशाली धनुष है। तो बेटा पहली बात कि तेरे रेफरेंस में कहीं नहीं लिखा कि उस धनुष का नाम पिनाक था, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे पिनाक कैसे क्लेम कर रहा है? और दूसरी बात, रुक्मी का विजय धनुष, नारायण का शारंग और अर्जुन का गांडीव बराबर शक्तिशाली थे, और कर्ण का विजय धनुष रुक्मी के धनुष से ज्यादा पावरफुल था, यानी वो शारंग से भी ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पिनाक के लेवल का तो तू अंदाजा ही लगा ले।
और तीसरी बात, तू पहले उस धनुष का नाम बता, उसके बाद युद्ध पर देखते हैं। अगर आपको सभी फाइट्स की वीडियो चाहिए तो भी बोल देना, वो भी मिल जाएगी। आगे ये इसे दिखाकर कहता है कि महादेव को नारायण ने पराजित किया। तो बेटा सिर्फ चेरी पिकिंग करके 1-2 लाइन उठाने से कुछ नहीं होता, पूरा सिनेरियो देखना होता है, जिसे देखकर यही पता चलता है कि महादेव ने ही डोमिनेट किया है। लेकिन ये तो गधा का गधा ही रहेगा। ओम फट स्वाहा। और ये किस भागवत गीता की बात कर रहा है? वही जिसका ओरिजिन ही ईश्वर गीता है, जो कि क्लियरली भगवान शिव को सुप्रीम बोलती है। इसका कहना है कि सभी पुराण अपने अपने भगवान को सुप्रीम बताती हैं। तो हाँ, वो तो सही है, लेकिन खुद हरिवंश पुराण की तरफ क्यों भागता है? नाम से ही पता चलता है कि ये किन्हें डेडिकेटेड है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर तू विष्णु भक्त है तो वही बन के रहे। अगर महादेव की सुप्रीमेसी को डिनाई करेगा तो नारायण भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे जैसे हर 2 कौड़ी के दक्ष को यही लगता है कि वो परमपिता परमेश्वर को किसी भी तरह से चुनौती दे सकता है, लेकिन औकात तो खड़े होने की भी नहीं होती। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो बस यार, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।